सीआईएससी ने आईसीएसई क्लास 10th के इंग्लिश पेपर 1 में 4 बड़े बदलाव किए हैं और इसके बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचा हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि 2 पार्ट में बटे हैं यह क्वेश्चन पेपर, जिसको जनरली माना जाता है कि एक पार्ट है। पहला पार्ट है आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर 1, जो कि आपका क्वेश्चन 1 एक अकेला पार्ट होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसको लेकर सीआईएससी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए और स्कूल भी आपको बताए होंगे और जो हमें बताए जा रहे हैं इन सब बुक्स को देखने के बाद, कि इस बार जो भी ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखने को होगा वह पूरी तरह से क्रिएटिव होगा। वहीं पर आपको फेवर या फिर अगेंस्ट में, यानी मोशन और उसके अगेंस्ट में लिखने के लिए जो भी आपके टॉपिक मिलेंगे वो पूरी तरह से स्टूडेंट के एजुकेशन या कंपटीशन बेस्ड होंगे। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई जा रही है कि जो प्रेजेंट या ऑन गोइंग सिचुएशन होंगे, जैसे कि G20 समिट हुआ, या फिर भारत में इलेक्शंस हैं, या फिर आपके जो फ्लड को लेकर सिचुएशन बने हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या पोवर्टी और चाइल्ड एजुकेशन है, इन सब को लेकर एक पिक्चर बेस्ड स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो वाला क्वेश्चन होगा ही होगा। अब दूसरे जो 2 क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स के हैं, जिनमें कि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है, एक इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है। तो अच्छी तरह से देख लेने हैं और समझने भी है कि यहाँ पर स्टूडेंट को जो भी एक आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट को देखने होंगे कि किस तरह से इन डिटेल फॉर्मेट को देने के बाद कंटेंट में लिखा गया पॉइंट है, क्योंकि मार्क्स कंटेंट पर 1 to 2 मार्क्स होंगे पूरे फॉर्मेट और कंटेंट, पूरे फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन बाकी के 8 मार्क्स आपके कंटेंट पर होंगे। तो उस कंटेंट को लेकर जनरली इनफॉर्मल लेटरिंग स्टूडेंट ट्राई करें तो बहुत अच्छा होता है। और जब आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को लिख रहे हो तो उसमें कंटेंट अपीलिंग होने चाहिए और फ्लो में होने चाहिए। यह बात सीआईएससी ने अपने नए मार्किंग स्कीम 2024 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए उसमें बताए गए हैं और उसी के आधार पर इस बार क्वेश्चंस भी चेक हो रहे हैं। जिस तरह से हमें क्वेश्चंस बनाने को मिला है और हमने बनाया भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए तो उसमें भी ऐसा था। और पूरी तरह से आपको ये क्वेश्चंस डिटेल वाले होंगे, ये नहीं कि क्वेश्चंस ब्रीफली दे दिए जाएंगे और पूरी तरह से फॉर्मेट, लेटेस्ट फॉर्मेट पर आधारित आपके क्वेश्चंस है, यानी कि करीब 6 पेजेस के क्वेश्चंस है तो उसमें ये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका एक पैसेज को समझना और उसके बाद उसके दूसरे पार्ट में प्रेसी राइटिंग है, तो वहाँ पर 2 बातें बोली गई हैं कि आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर जो एमसीक्यू होंगे वहाँ के आंसर तो पूरी तरह से पैसेज में होंगे, केवल एंटोनिम और सिनोनिम को समझने के साथ। जो चेंज है इस बार कि यदि वर्ब का सिनोनिम्स है तो वर्ब फॉर्म में होगा, नाउन का सिनोनिम्स है तो नाउन फॉर्म में होगा, पैसेज का जो बताया गया कि पूरी तरह से प्रोवर्बियल्स वर्ड होंगे तो प्रोवर्बियल्स में ही आपके उसके सिनोनिम्स या अपोजिट या फेवर वाले वर्ड्स खोजने होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखने हैं और आंसर देने के लिए इस बार आप पैसेज से हूबहू उतार कर लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे या 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अपने हिसाब से क्वेश्चन को, आंसर को लिखने हैं और आपके अपने वर्ड में होने चाहिए। और प्रेसी राइटिंग लिखते समय स्टूडेंट को जितने भी फॉर्मेट हैं, पॉइंट है, डॉट है, फुल स्टॉप्स है, या फिर जो उसके बॉक्स बनाने हैं और उसके फॉर्मेट है यदि दे देते हैं तो उन्हें 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 5th और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंग्लिश पेपर 1 में हो जा रहा है ग्रामर का। तो ग्रामर के लिए आपको ट्रेडिशनल वे में है, लेकिन ग्रामर का जो लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 3 5th क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, ये काफी क्लोज टू एमसीक्यू होंगे जिसके आंसर यदि स्टूडेंट ने दिए और वहां पर ऑप्शन सही रहे तो पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। और गड़बड़ होने के कंडीशन में शायद ही बाई चांस होगी कि 2 ऑप्शन सही होंगे, ऐसे नहीं होता है।
तो वहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रीपोजिशन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी बुक से प्रैक्टिस कर लो, प्रीपोजिशन आपके बन जाएंगे, 100% गारंटेड है। लेकिन इस बार जो चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, जिसमें कि आपको एक पूरा फिल इन द ब्लैंक वाला एक पैसेज रहेगा और पैसेज के आधार पर आपको आंसर फिल करने हैं। इस बार कहा गया, पहले क्या होता था कि पास्ट टेंस और में पूरे पैसेज होते थे, पास्ट टेंस में बना दो, पास्ट परफेक्ट टेंस मैक्सिमम एक आध चांस गया तो गया। लेकिन इस बार प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को मिलाने की बात कर रहे हैं, या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को मिलाने की बात होगी। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को दोनों टेंस ख्याल दिमाग में रख लिया और उस हिसाब से मेहनत करने। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस बुक, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो ये 3 बड़े चेंजेस, वैसे तो 4 चेंजेस मैंने गिना दिए, इन 3 बड़े चेंजेस इंग्लिश पेपर 1 में हैं, जो कि मैंने आपके साथ बताया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब